15 साल पहले हमारे करीबी दोस्त थे, वो कट्टर बरेलवी थे, हम भी उस जमाने में बरेलवी थे। मेरे साथ वो इत्काफ बैठे G10 की मस्जिद में, G10 4 में। जब मैं रिवर्ट हुआ तो वो भी तहकीक में पढ़ गए, वो वहीं के रहने वाले थे। जब तहकीक में पढ़े तो हमारे घर के करीब एक देवबंदियों की मस्जिद भी थे, कभी हम नमाज वहां पढ़ते रफुल इज़ैन से शुरू कर दी। लेकिन नमाज मैं आपको पता सबके पीछे पढ़ता हूँ। एक नमाज देवबंदियों के पीछे पढ़ते थे, फजर की अमाल हदीस के पीछे पढ़ते थे, मगरिब इशा की कभी बरेलवियों के पीछे, कभी देवबंद के पीछे। वहां के मुफ्ती को खटका लग गया, उसने कहा चलो ये तो गुमराह हुए हैं, तो आउटसाइडर है, जो G10 का रहने वाला है ना बंदा, जिसका अपना जाती घर था वहां पे जद्दी पुश्ती, जो इनका दोस्त है, इसको तो हम कायल करें। उसने एक किताबचा दे दिया उसे रफुल इज़ैन के खिलाफ ना, कि नमाज का हनफी तरीका सही है। वो किताबचा मेरे पास लेके आया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मतलब जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं तो खुशी से फूले ना समाऊं। उसने पहली हदीस पता क्या लिखी हुई, कानों तक हाथ उठाने का सबूत, तो कानों तक तो हम भी उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हदीस लिखी मालिक बिन हुवैरिस वाली, मुस्लिम शरीफ से। और हदीस लिखी कि मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि जब नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कानों तक उठाते। मेरा दिल करे मैं तो लुटियां पावा, हाँ मैं ऐसे ही रुक जाके तो किताब टुरनी नहीं। ये हदीस मैंने कहा मैं ओरिजिनल ना देवबंद और बरेलवियों की किताब मुस्लिम शरीफ जो तर्जमे के साथ है उसमें से तुझे दिखाऊंगा और तूने खुद रफ़ा इज़ैन शुरू कर देना है। कहता कैसे? मैंने कहा ये देख, इन्होंने आधी हदीस लिखी हुई है, इसके आगे लिखा हुआ है जब रुकू में जाने लगते तो कानों तक हाथ उठाते, और जब रुकू से सर उठाते तो कानों तक हाथ उठाते। ये मालिक बिन हुवैरिस भी तुम्हारी पूरी नमाज का तरीका है, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। हमें और क्या चाहिए? अच्छा वो किताबचा लेके ना वो देवबंद के मुफ्ती के पास पहुंच गया। ये इन मुफ्तियों का, ये दलील के जो बेताज बादशाहों का इल्मी लेवल ये होता है। वो जब वहां पे पहुंचा ना, उसने कहा ये आपने जो हदीस लिखी है आपने मुस्लिम शरीफ से पढ़ी? उसने कहा ये तो बहुत बड़े आलिम दीन की किताब है, यकीनन ये लिखा होगा। उन्होंने कहा लिखा तो जरूर है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं लिखा हुआ, इसके आगे तो कुछ और भी लिखा हुआ है। उसने कहा ये हो नहीं सकता। उन्होंने कहा ये देखो मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है कि जब नमाज शुरू करते तो कानों तक हाथ उठाते, और जब रुकू में जाने लगते तो कानों तक हाथ उठाते, और जब रुकू से सर उठाते तो कानों तक हाथ उठाते। तो ये इसने आधी हदीस क्यों लिखी है? इसके बाद कोई गुंजाइश रह गई थी। लेकिन जब अल्लाह ताला खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, दिलों पर, आंखों पर, कानों पर मोहर लग जाए, जो सूरतुल बकरा में आया और सूरतुल अनाम में आया कि हम इनके दिलों को और आंखों को हक कबूल करने से फेर देंगे। जैसा कि पहली दफा जब इन पे हक खुला था ना तो इन्होंने हक से इनाद किया था, अब हम इनके ऊपर मोहरें लगा देंगे। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, और ये अब ऐसी गुमराही में पड़ जाएंगे अगर आसमान से फरिश्ते इनके सामने नाजिल हो और मुर्दे कब्रों से निकल के इन्हें बताए ना कि आखिरत होने वाली है और क़यामत का तमाम मंजर इनकी आंखों के सामने आ जाए, तब भी ये ईमान नहीं लेके आएंगे, क्योंकि अल्लाह ने मोहर लगा दी है। और यही हुआ उसके साथ। वो कहता है कि जी हमने ये आधी हदीस इसलिए लिखी है कि ये हमारी दलील थी। उन्होंने कहा यार हदीस तो पूरी दलील होती है, आधी तो नहीं। ये तो उलमा यहूद वाला काम किया है। अफा तुमिनूना बिबादिल किताब व